नमस्कार दोस्त। आज हम डिस्कस करेंगे सेवेंथ हाउस की इम्पोर्टेंस को और सेवेंथ लॉर्ड आपका कहाँ पे जाके क्या रिजल्ट देता है। सेवेंथ हाउस की बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेशंस होती हैं क्योंकि वो आपके पार्टनर को, आपके हस्बैंड या वाइफ को रिप्रेजेंट करता है, या आपके बिजनेस को भी रिप्रेजेंट करता है और फॉरेन लैंड को भी रिप्रेजेंट करता है। 12वें हाउस के साथ साथ 7वां हाउस भी ये दिखाता है कि आपका फॉरेन लैंड से कैसी एसोसिएशन रहेगी। इसके अलावा इसकी कुछ माइनर सिग्निफिकेशंस भी होती है, जैसे कि डिप्लोमेसी, टैलेंट, और ये एक मारक स्थान भी है जो आपकी हेल्थ को, आपकी लॉन्जेविटी को नुकसान पहुंचाता है। सेवेंथ लॉर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और डिफरेंट हाउसेस में जाके ये डिफरेंट रिजल्ट देता है, मगर यहाँ पे हमें ये भी ध्यान रखना है कि सेवेंथ लॉर्ड कौन है। अगर सेवेंथ लॉर्ड आपका बेनिफिक है तो अलग टाइप के रिजल्ट देगा, मेलेफिक है अलग टाइप के रिजल्ट देगा। आपके हॉरोस्कोप में भी देखना होगा वो फंक्शनल बेनिफिक है या मेलेफिक है, मगर जनरली ये जो रिजल्ट है ये सब पे ही अप्लाई होंगे। तो शुरू करते हैं हम। अगर आपका सेवेंथ लॉर्ड फर्स्ट हाउस में जाके बैठा है तो ऐसे केस में आप अपने पार्टनर के बहुत ज्यादा क्लोज होंगे और आपका पार्टनर भी आपको काफी पसंद करेगा। आपकी काफी ट्रैवलिंग भी रह सकती है फॉरेन लैंड में, और हो सकता है कि आप फॉरेन लैंड में कोई घर भी परचेज करें। यहाँ पे फॉरेन लैंड का ये जरूरी नहीं है मतलब हो कि अब्रॉड में। फॉरेन लैंड यहाँ पे आपकी रिप्रेजेंट कर सकती है कोई दूर की स्टेट जहाँ का कल्चर डिफरेंट हो, जहाँ के लोग डिफरेंट हो। ये एक बुरा कॉम्बिनेशन भी बना सकता है जहाँ पे मल्टीपल मैरिजेस के चांसेस हो सकते हैं, मगर उसके लिए हमें लगन लॉर्ड की स्ट्रेंथ को देखना होगा। अगर लगन लॉर्ड वीक है और सेवेंथ हाउस में मेलेफिक बैठे हैं और किसी तरीके से अगर मरकुरी के साथ एसोसिएशन बन रहा है, क्योंकि मरकुरी आपका मल्टीप्लिसिटी को दिखाता है कि किस तरीके से किसी चीज को मल्टीप्लाई करा जाए। तो अगर वो सेवेंथ लॉर्ड के साथ या सेवेंथ हाउस के साथ कोई कॉम्बिनेशन बना रहा है तो उस केस में वो मल्टीपल मैरिजेस भी करवा सकता है। हमें इस केस में थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी पोजीशन है। आप अगर बिजनेस करते हैं नेचुरली आप अच्छे होंगे बिजनेस करने में। आप मल्टीपल बिजनेसेस रन भी कर सकते हैं और सक्सेसफुली उनको अच्छे से चलाएंगे। ओवरऑल अच्छी पोजीशन है। एक केंद्र लॉर्ड केंद्र में आके बैठ रहा है, आपके लगन में आके बैठ रहा है। ओवरऑल अच्छी पोजीशन है और अच्छे रिजल्ट देगी अगर आपका सेवेंथ लॉर्ड फर्स्ट हाउस में आके बैठा है तो। नेक्स्ट पोजीशन है दोस्तों सेवेंथ लॉर्ड सेकंड हाउस में। ये एक डिसेंट पोजीशन है, मगर यहाँ पे थोड़ा सा हमें कॉशियस रहना है क्योंकि एक मार्का सेवेंथ हाउस का जो लॉर्ड है वो आपके सेकंड हाउस में आके बैठा है। तो यहाँ पे मार्का की दशा में, यानी कि सेवेंथ लॉर्ड की दशा में या सेकंड लॉर्ड की दशा में काफी ज्यादा हेल्थ क्राइसिस आने के चांसेस रहते हैं और डेथ होने के भी चांसेस होते हैं। ये एक अच्छी पोजीशन है। अगर हम वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आपको बिजनेस से वेल्थ दिलवा सकती है। अगर कोई एफ्लिक्शंस होगी तो हो सकता है आप मीट में या किसी ऐसी चीज में ट्रेड करें, मगर अगर अच्छा होगा तो हो सकता है आपका अच्छा ट्रेड हो, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी कर सकते हैं और बिजनेस भी आप अच्छा रन कर सकते हैं। अगर इसमें कोई एफ्लिक्शन आ जाती है तो फिर से मल्टीपल मैरिजेस के चांसेस भी रहते हैं, मगर ओवरऑल थोड़ी मैं न्यूट्रल पोजीशन कहूंगा, बहुत ज्यादा अच्छी पोजीशन नहीं है अगर आपका सेवेंथ लॉर्ड जो है वो सेकंड हाउस में आके बैठा है तो। नेक्स्ट पोजीशन है दोस्तों सेवेंथ लॉर्ड थर्ड हाउस में। ये एक अच्छी पोजीशन नहीं है अगर आप अपने लिए देख रहे हैं तो। सिबलिंग्स को ये सक्सेस दिलवा सकती है और हो सकता है आपके सिबलिंग्स फॉरेन लैंड में भी जाए, मगर एक इंडिविजुअल के लिए अच्छी पोजीशन नहीं है। चांसेस बनते हैं कि आपके जो पार्टनर है वो किसी तरीके की एडल्ट्री में इन्वॉल्व हो। वो आपके कोलीग के साथ भी हो सकता है, वो आपके सिबलिंग के साथ भी हो सकता है। ओवरऑल भी ये आपकी मैरिज में डिफिकल्टी कॉज करता है। हो सकता है कि आपकी मैरिज बहुत ज़्यादा लंबी ना चले, या अगर लंबी चल भी रही है तो कॉन्टिन्यूस प्रॉब्लम्स रहे, आपके सुख भाव को कम कर रहा है, तो लगातार फाइटिंग हो सकती है, लड़ाई रह सकती है, आपको मेंटल एक टेंशन रह सकती है। ये एक अच्छी पोजीशन नहीं है अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं, क्योंकि बिजनेस में भी आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स, प्रॉब्लम्स कॉज कर देता है और काफ़ी सारे हर्डल्स आते हैं। ओवरऑल बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है, मगर एक आपके सिबलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनके लिए एक अच्छी पोजीशन है अगर आपका सेवेंथ लॉर्ड थर्ड हाउस में है। नेक्स्ट पोजीशन है दोस्तों सेवेंथ लॉर्ड फोर्थ हाउस में। एक अच्छी पोजीशन है। आपका फिर से केंद्र लॉर्ड केंद्र में जाके बैठ रहा है और यहाँ पे खासियत ये है कि आपके सुख भाव में जाके बैठ रहा है। आपकी वाइफ जो है वो आपकी मदर से, यानी कि अपनी मदर इन लॉ से क्लोज होंगी, उनके साथ एक अच्छे रिलेशंस रखेंगी। ओवरऑल आप भी खुश रहेंगे और चांसेस ये भी हैं कि आपके जो प्रोजेनी है, आगे जो आपके चिल्ड्रन हैं वो भी अच्छे होंगे
और नंबर ऑफ चिल्ड्रन भी ज़्यादा हो सकते हैं, यानी कि 2-3 चिल्ड्रन इस केस में हो सकते हैं। इस केस में आपको व्हीकल भी अच्छे मिलेंगे, आपको व्हीकल में भी हैप्पीनेस मिलेगी, सक्सेस मिलेगी और आपका जो बिज़नेस है वो भी हो सकता है किसी तरीके से व्हीकल से एसोसिएटेड हो। यानी कि हो सकता है आप कोई कार डीलरशिप रन करते हो सकता है आप गाड़ियों की सर्विसेज़ के बिज़नेस में इन्वॉल्वड हो और यहाँ पे आप प्रॉपर्टी के बिज़नेस में भी इन्वॉल्वड हो सकते हैं। अच्छी पोजीशन है, आपको सक्सेस दिलवा सकती है और आपको एकेडमिक में भी एक अचीवमेंट्स भी दिलवा सकती है, सक्सेस भी दिलवा सकती है आपकी पढ़ाई में भी। नेक्स्ट पोजीशन है दोस्तों 7th लॉर्ड 5th हाउस में। ओवरऑल अच्छी पोजीशन है, ये एक राजयोग फॉर्म करती है और इसमें लव मैरिज के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आपके 5th हाउस और 7th हाउस के एक एसोसिएशन बन जाती है 7th लॉर्ड की वजह से, जिस कारण से लव मैरिज होने के चांसेस काफ़ी होते हैं और ये एक अच्छी मैरिज भी रहती है। कुछ टेक्स्ट जो हैं जैसे कि फल दीपिका इसको अच्छा नहीं मानती हैं, उसमें माना जाता है कि अगर थोड़ी बहुत भी अफ्लिक्शंस हो तो एक जो वाइफ है वो सनलेस रह जाती है, यानी कि उनके आगे बेटा नहीं होता है। मगर ओवरऑल मॉडर्न टाइम में देखा गया है कि एक अच्छी पोजीशन है, अच्छे रिजल्ट्स देती है, आपको सक्सेस देती है, आपकी अर्ली मैरिज भी करवा सकती है। चांसेस ये भी होते हैं कि जो आपका पार्टनर होगा वो काफ़ी अच्छी वेल टू डू फैमिली से आएगा और चांसेस होते हैं कि वो एक रिच फैमिली से होगा, आपको प्रोवाइड भी करेगा क्योंकि लक्ष्मी स्थान माना जाता है 5th हाउस। तो ओवरऑल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी पोजीशन है अगर आपका 7th लॉर्ड 5th हाउस में बैठा है तो। नेक्स्ट पोजीशन है दोस्तों 7th लॉर्ड 6th हाउस में। ये मेरी ओपिनियन में वन ऑफ द वर्स्ट पोजीशन है आपके 7th लॉर्ड के लिए, क्योंकि इस केस में बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं लिटिगेशन के इन्वॉल्व होने के। अब अगर हस्बैंड और वाइफ में लिटिगेशन इन्वॉल्व हो रही है तो ज़्यादा चांसेस है कि डाइवोर्स के चांसेस हैं, हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम आए जिसकी वजह से आप लॉ में जा रहे हैं, आपको लीगल ट्रबल्स आ रहे हैं। इस केस में ये भी माना जाता है कि जो वाइफ है उसको काफ़ी ज़्यादा बीमारी हो सकती है और डेथ भी हो सकती है। मल्टीपल मैरिजेस के चांसेस बनाता है, क्योंकि या तो आपकी वाइफ बीमार है या फिर आपकी वाइफ जो है वो आपको डाइवोर्स दे रही है, आर्ग्यूमेंटेटिव है, प्रॉब्लम्स आ रही है, तो दोनों ही केस में डाइवोर्स के चांसेस और सेकंड मैरिज के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इस केस में आपका जो बिजनेस है वो भी सफ़र करता है, क्योंकि आपका 7th लॉर्ड 6th में आके बैठा है, आपको कॉन्टिन्यूसली लोन की ज़रूरत पड़ सकती है और बिजनेस में आपको सेटबैक भी लग सकते हैं। ओवरऑल वन ऑफ द वर्स्ट पोजीशन है अगर आपका 7th लॉर्ड 6th हाउस में है, और अगर ये मेलेफिक हो जाता है तो ये और भी ज़्यादा वर्स हो जाएगा। नेक्स्ट पोजीशन है दोस्तों 7th लॉर्ड अपने ही हाउस में, यानी कि 7th हाउस में। ये एक अच्छी पोजीशन है और ज़्यादातर टेक्स्ट इसको अच्छा मानते हैं, क्योंकि आपका 7th हाउस स्ट्रांग हो रहा है और 7th लॉर्ड भी अपनी कंफर्टेबल पोजीशन में है। इस केस में आपको एक अच्छी वाइफ मिलेगी जिसकी काफ़ी स्ट्रांग पर्सनैलिटी होगी। ऐसे केस में देखा जाता है कि वुमेन आपके टूवर्ड्स थोड़ा अट्रैक्टेड रहती है, यानी कि अगर आप सपोज करिए मेल है तो वुमेन नेचुरली आपके टूवर्ड्स अट्रैक्टेड रहेंगी। ये ज़रूरी नहीं है अट्रैक्शन किसी चीज़ में रिजल्ट करे, हो सकता है ये सिर्फ एक एप्रिशिएटिव रिलेशन हो। इस केस में आपका बिजनेस भी बहुत अच्छा होगा और डिपेंडिंग ऑन लॉर्ड बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी हो सकता है। सपोज करिए आपका 7th जो लॉर्ड है वो जुपिटर बैठ रहा है और जुपिटर अपनी ही राशि में बैठा है, तो आपको बहुत ज़्यादा एसोसिएट कर सकता है फाइनेंसेस से। आप इन्वेस्टमेंट फर्म खोल सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं, या फिर किसी भी तरीके का बिजनेस कर सकते हैं जो फाइनेंसेस से इन्वॉल्व हो या फिर लॉ से भी इन्वॉल्व हो। अगर यहाँ पे कोई मेलेफिक हो जाता है तो भी आपको एक अच्छी वाइफ देगा। हाँ, बिजनेस में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम डाल सकता है, थोड़ा डिले कर सकता है, और आपके जो वाइफ है या आपके जो हस्बैंड है उनको थोड़ी एटीट्यूड प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है कि थोड़ी बहुत नोक झोंक हो, मगर फिर भी डाइवोर्स नहीं करवाएगा, प्रॉब्लम नहीं देगा, एक अच्छी हैप्पी लाइफ आपकी रहेगी ऐसे केस में। नेक्स्ट पोजीशन है दोस्तों 7th लॉर्ड 8th हाउस में। ये ओवरऑल एक बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर से सेपरेशन या फिर डेथ के चांसेस भी रहते हैं। चांसेस होते हैं कि आपके पार्टनर की अर्ली डेथ हो सकती है, या फिर ये भी चांसेस बनाता है कि वो किसी कारण से आपसे दूर हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। ये एक अच्छी पोजीशन नहीं है अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, क्योंकि काफ़ी सडननेस आ जाती है इस केस में। हाँ, अगर आप 8th हाउस से रिलेटेड बिजनेस करते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट फर्म है आपकी, कोई आपका LIC का टाइप का काम है, तो उस केस में सक्सेस दिलवा सकता है। ओवरऑल अच्छी पोजीशन नहीं है। यहाँ पे हमें ये भी देखने को मिलता है कि जो आपके पार्टनर है वो हो सकता है कि अपने पेरेंट्स के बहुत क्लोज हो, यानी कि आपके इन लॉज के। ऐसे केस में वो इतने ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं कि वो बार बार लड़ाई करके
या किसी प्रॉब्लम के कारण अपने घर में चले जाते हैं, यानी कि अपने मायके में चले जाती है जो वाइफ होती है, या फिर लड़के के केस में देखा जाता है कि वो अपनी वाइफ की साइड नहीं लेता है, वो अपने पेरेंट्स की यानी कि अपनी मदर की, अपने फादर की साइड लेता है, जिसकी वजह से आर्ग्यूमेंट्स होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगली पोजीशन है दोस्तों 7th लॉर्ड 9th हाउस में। एक ऐसी पोजीशन है जो आपके फादर पे भी इफेक्ट डालती है, और हो सकता है कि आपके फादर का कोई एसोसिएशन हो फॉरेन लैंड से। हो सकता है कि वो आपसे दूर जाके रहे, वो दूसरे कंट्री में रहे अपने वर्क या किसी और पर्पज से। मगर अगर हम देखते हैं कि मैरिज पे क्या असर डालता है, तो आपको ये अकम्प्लिश्ड एक ऐसी वाइफ दे सकता है जो वेल अकम्प्लिश्ड हो, जिसकी सोसाइटी में रिस्पेक्ट हो, जो अच्छी जॉब करती हो, या फिर जो एक अच्छे वे में सारे काम करती हो, उसकी एजुकेशन अच्छी हो, उसके मॉरल्स अच्छे हो। ये एक अच्छी पोजीशन है ओवरऑल आपके लिए भी, अगर आप फॉरेन लैंड जाना चाहते हैं। और ऐसे केसेस में देखा गया है कि फॉरेन लैंड में जाने के बाद एक इंसान का लक खुल जाता है, ये एक राजयोग बनाता है, तो आपको फॉरेन से काफ़ी वेल्थ भी दिलवा सकता है। ये वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन है अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं तो, क्योंकि 7th लॉर्ड का 12th हाउस में जाके एसोसिएशन फिर भी आपको लॉसेस दे सकता है, पर 9th हाउस के साथ बहुत ज़्यादा एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना देता है, जिसके अंदर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल सकता है। नेक्स्ट पोजीशन है दोस्तों 7th लॉर्ड 10th हाउस में। इस केस में आपका जो वाइफ होंगी वो काफ़ी ज़्यादा वेल अकम्प्लिश्ड होगी, जैसा कि हमने 9th में भी देखा था। मगर यहाँ पे हो सकता है कि वो आपके करियर फील्ड से ही हो, यानी कि अगर आप बैंकिंग सेक्टर में, वो भी हो सकता है बैंकिंग सेक्टर में हो। अगर आप किसी और डॉक्टर हैं तो हो सकता है वो भी डॉक्टर या नर्स हो। मगर इस केस में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि वो ज़रूरी नहीं है कि आपकी वर्क प्लेस पे ही हो सकता है उनका सिमिलर करियर हो, पर उनकी वर्क प्लेस डिफरेंट हो, वो किसी और हॉस्पिटल में काम करती हो या किसी और कंपनी में काम करती हो। इस केस के अंदर जो आपकी वाइफ होंगी वो काफ़ी ज़्यादा वर्क फोकस्ड भी रहती है, जिसकी वजह से मैरिज में भी प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपके हस्बैंड या वाइफ बहुत ज़्यादा अपने वर्क को डिवोटेड हैं, बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, तो थोड़ा सा वो अपने मैरिज को उतना ही एफ्लिक्ट करेंगे, उतना ही कम टाइम दे पाएंगे। तो मैरिज के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी पोजीशन नहीं है। मगर अगर आपके बिजनेस के लिए देखते हैं तो आप अपने बिजनेस में इतने मेहनती होंगे, इतना वर्क करेंगे कि वो आपको फेम भी दिलवा सकता है, वो आपको सक्सेस दिलवाने के चांसेस कई गुना बढ़वा देता है, अगर आपका 7th लॉर्ड 10th हाउस में है। नेक्स्ट पोजीशन है दोस्तों 7th लॉर्ड 11th हाउस में। वैसे तो ये एक अच्छी पोजीशन है जो आपको बिजनेस में बहुत ज़्यादा सक्सेस दिलवाएगी, और आपका बिजनेस जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करेगा, और ये रेवेन्यू आप रियलाइज भी कर पाएंगे, क्योंकि आप उसको गेन्स में कन्वर्ट कर पाएंगे, प्रॉफिट में कन्वर्ट कर पाएंगे, और हाईली सक्सेसफुल बिजनेस को रन कर पाएंगे। मगर जब हम इसको मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना पड़ता है, क्योंकि मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई बेनिफिक प्लैनेट है तो आपको मैरिज में एक हैप्पीनेस दे सकता है, खुशी दे सकता है। मगर अगर आपका 7th जो लॉर्ड है वो कोई मेलेफिक है, या आपके लगन लॉर्ड पे एफ्लिक्शन है, या आपके 4th लॉर्ड पे एफ्लिक्शन है, या आपका 7th लॉर्ड खुद ही एफ्लिक्टेड हो रहा है किसी वे में, पाप कर्तरी हो रहा है, या कोई और प्रॉब्लम आ रही है, तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बन जाता है मल्टीपल मैरिजेस का। तो इसलिए यहाँ पे हमें बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि लॉर्ड कौन है, बाकी हाउसेस की सिचुएशन क्या है, ताकि हम ओवरऑल देख पाए कि क्या मल्टीपल मैरिजेस का कॉम्बिनेशन है या एक हैप्पी मैरिज का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि ये दोनों चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे इंडिविजुअल हॉरोस्कोप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम इंडिविजुअल हॉरोस्कोप को देखें और सारी चीज़ों को देखें, इवन नक्षत्र, सब नक्षत्र को भी देखें। लास्ट पोजीशन है दोस्तों 7th लॉर्ड 12th हाउस में। ये एक ऐसी पोजीशन है जिसमें सेपरेशन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इस केस में सेपरेशन फिर से कई वेज में हो सकती है। हो सकता है कि जो आपके पार्टनर हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ है, वो फॉरेन लैंड में चले जाएं, आपसे डाइवोर्स नहीं है मगर आपसे दूर रह रहे हैं, आपसे कनेक्शन नहीं फॉर्म कर पा रहे हैं। हो सकता है कि आपका डिस्प्यूट ज़्यादा रहता हो, लीगल ट्रबल्स रहते हो, और अल्टीमेटली आप डाइवोर्स ले लें। या फिर इसमें ये भी पॉसिबल है कि जो आपके पार्टनर हैं वो कुछ हॉस्पिटलाइज हो जाएं, उनको कोई प्रॉब्लम आ जाए हेल्थ वाइज, और वो सर्वाइव ना कर पाए। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी पोजीशन नहीं है। इसके लिए कोई स्पेसिफिक उपाय मैं आपसे नहीं शेयर करूंगा, मगर अगर आपके पार्टनर जो है वो 12th हाउस से रिलेट हो जाते हैं, यानी कि अगर वो 12th हाउस से रिलेटेड कोई काम करते हैं, वो किसी मेंटल असाइलम में काम करते हैं, वो प्रिजन में काम करते हैं, किसी हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो ये एफ्लिक्शन बहुत ज़्यादा कम हो जाती है।
क्योंकि ये एफ्लिक्शंस यहाँ पे वो शो करती है कि उनका वर्क प्लेस, उनकी जो मोस्ट ऑफ द टाइम है, जो आपके सेवेंथ लॉर्ड है, हस्बैंड या वाइफ है, वो उस पोजीशन में, उस जगह पे है। तो यहाँ पे सेपरेशन के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं अगर हमारा सेवेंथ लॉर्ड 12th हाउस में बैठा है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा है कि सेवेंथ लॉर्ड डिफरेंट पोजीशंस पे क्या क्या रिजल्ट देता है। मैं यहाँ पे आपके लिए साइड पे फिर से लगा दूंगा कि कौन से हाउस में एक अच्छा मैं कहूंगा और कौन से में बुरा और कौन से में न्यूट्रल, ताकि एक आपको आइडिया रहे अपने हॉरोस्कोप में देख के कि कहाँ पे क्या रिजल्ट देता है। मगर यहाँ पे फिर से न्यूआंसेस जो आ जाते हैं कि आपका सेवेंथ लॉर्ड है कौन, सेवेंथ लॉर्ड कहाँ पे जाके बैठा है, वो इंपॉर्टेंस हमने देख ली, कौन है, उसका नक्षत्र कौन है, किस किस के साथ एस्पेक्ट है, कंजंक्शन किसके साथ है, ये सारे फैक्टर्स भी हमें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोगों को कोई डाउट है, आप लोग और समझना चाहते हैं आपका पार्टनर कैसा होगा या कैसा है, उनकी नेचर के बारे में, या आप कुछ और जानना चाहते हैं अपने सेवेंथ हाउस सेवेंथ लॉर्ड के बारे में, तो आप अपना एक लगन, क्या आपका लगन क्या बैठता है, आपका मून साइन क्या है, आपका सेवेंथ लॉर्ड कौन है, कहाँ जाके बैठ रहा है, और अगर हो सके तो उसका नक्षत्र भी आप मेंशन कर दीजिए। इससे मैं आपको गाइड कर पाऊंगा कि आपकी सिचुएशन क्या है, आपको एक ब्रीफली बता पाऊंगा कि वो आपको कैसे रिजल्ट दे सकता है। इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो भी कर सकते हैं।